हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम मोहिनी बिश्नोई है। हम लोग बीएसटीसी का पेपर के आंसर कीज डिस्कस कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी रीजनिंग एबिलिटी के डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग इस वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके पार्ट सी में आते हैं। तो चलिए बिना टाइम गमाए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, वो क्वेश्चन है आपका, द रीजन फॉर अंडर डेवलप्ड स्पीच एंड लैंग्वेज इज। तो उसका जो सही आंसर है वो है सी, डेफनेस सिंस बर्थ, जन्म से बहरापन। इसका सी सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 102, अकॉर्डिंग टू यू इन सर्विस ट्रेनिंग इज अ गुड वे ऑफ ओरिएंटेशन। दिस स्टेटमेंट इज अनसर्टन, फॉल्स, ट्रू, पार्शियली ट्रू। तो इसका जो आंसर है वो होगा सी, ट्रू। Question number 103, in the development of a student, which of the following contributes maximum? A good school, textbooks, rich parents, eligible and dedicated teacher. तो इसमें आपको दो आंसर एकदम सही लग रहे होंगे, अ गुड स्कूल एंड एलिजिबल टीचर। तो इसमें से जो ज्यादा सही उत्तर है वो होगा आंसर डी, एलिजिबल और डेडिकेटेड टीचर अगर होंगे तो स्कूल अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। Then 104, a teacher should have which kind of attitude for his colleague? अब इसमें से नेगेटिव और क्रिटिकल तो आपके दोनों ही चले जाएंगे। इसमें से कोऑपरेटिव, एक टीचर को अपने सहायक टीचर्स के साथ कोऑपरेटिव होना चाहिए, सहयोगात्मक होना चाहिए। 105, main function of a teacher is complete the syllabus on time, giving effective teaching to the student, guiding the student, partial behavior with the student। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा बी, गिविंग इफेक्टिव टीचिंग टू द स्टूडेंट। आंसर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू यू हाउ शुड बी द क्लासरूम कम्युनिकेशन? तो वो हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारा होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 6 का। देन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन? सीसीई का मेन विशेषता क्या है? तो ये आपका वर्कलोड इंक्रीज नहीं करता है, ये बच्चे की हर एस्पेक्ट को इवेलुएट करता है। तो ये इसका मेन एस्पेक्ट हो गया, आंसर बी सही होगा। Question number 8, student follow the teacher of the school who is according to their ideals, who is not partial, whom they like to meet, and who is looking attractive longing wise। तो इसका है जो पार्शियल टीचर नहीं है, जो पार्शियलिटी नहीं करता, बच्चे उसको ज्यादा पसंद करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 9, the teacher should have command on his work so that student will obtain knowledge from the teacher. Students will be under control. Student will go for the tuition to the teacher. Student will get proper guidance. तो इसका सही आंसर है डी, स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। अब इसमें आपको नॉलेज वाला भी सही लगेगा, लेकिन आपको ये याद रखने की जरूरत है कि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 उसमें टीचर को एज अ फैसिलिटेटर बताया। फैसिलिटेटर कौन होता है? जो आपका ज्ञान बांटता है, उनको गाइड करता है, उनको सिर्फ नॉलेज फैसिलिटेट करवाता है, उनको नॉलेज ऑब्टेन करने में हेल्प करता है, उनको नॉलेज ऑब्टेन नहीं करवाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 110, द चाइल्ड लर्न्स द प्राइमरी लेसन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें सबसे पहले उसका घर ही होता है, होम। आंसर ए सही है। 11 का क्या होगा? द प्रोग्रेस ऑफ टीचिंग प्रोफेशन, यू विल गिव मैक्सिमम इंपॉर्टेंस टू क्वालिटी क्लासरूम टीचिंग, डूइंग रिसर्च वर्क, राइटिंग टेक्स्ट बुक एंड टू क्विट टीचिंग वर्क। तो इसका सही आंसर है ए, क्वालिटी क्लासरूम टीचिंग। अब क्वेश्चन नंबर 112 का, टीचर्स एंड हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस आर कंपिटिटर्स, फ्रेंड्स, कोवर्कर्स, अपोनेंट्स। तो इसका सही आंसर है कोवर्कर्स, वो एक दूसरे के कोवर्कर्स होते हैं। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 113, which teaching in the class if a while teaching in the class if a student asks you a question and the
answer to which you do not know, then what would you do? Make him sit after scolding, say the question is wrong, try to answer his question as far as possible, promise to answer. अगर आप ये चीज ध्यान रखिए, आप फ्यूचर में टीचर बनने वाले, अगर आपको कभी भी कोई भी चीज नहीं आती है तो बच्चे को गलत मत बताइए, आप उसी टाइम बोल दीजिए कि मैं कल आके उसको बताऊंगा, और कल आपको याद से आके बच्चे को बताना है, ऐसा नहीं है कि आप भूल जाएं और ना बताएं, तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, करेक्ट कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम, इट इज एसेंशियल दैट योर बिहेवियर शुड बी ड्रामेटिक। तो वो गलत है, आपका बिहेवियर ड्रामेटिक नहीं होना चाहिए, आपका बिहेवियर राइट होना चाहिए, एज पर द नीड होना चाहिए। क्वेश्चन 15, अकॉर्डिंग टू यू द टीचर शुड बी पंक्चुअल इन द स्कूल बिकॉज, ये उनकी ड्यूटी है। एक टीचर पंक्चुअल क्यों होना चाहिए स्कूल में? क्योंकि ये इनकी ड्यूटी है, क्योंकि वो रोल मॉडल है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अगर वो टाइम से आएंगे तो स्टूडेंट भी टाइम से आएंगे, एंड इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू कम टू स्कूल ऑन टाइम। तो ये इसका आंसर होगा सी। बच्चे टीचर को एज अ रोल मॉडल देखते हैं, तो अगर रोल मॉडल सही काम करेगा तो बच्चे भी अपने आप खुद ब खुद सही काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, एज अ सब्जेक्ट टीचर व्हाट द पर्पस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास? एक सब्जेक्ट टीचर के हिसाब से आपका सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है? टू कीप स्टूडेंट्स एक्टिव एंड अटेंटिव, आंसर बी करेक्ट होगा इसका। अब क्वेश्चन इसीलिए पूछते हैं ताकि बच्चा क्लास में अटेंटिव रहे, और साथ ही साथ आप कहाँ क्या पढ़ा रहे हैं आपको पता चलता रहे, बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। द एम ऑफ टीचर शुड बी, क्वेश्चन नंबर 17, 117, टू हेल्प द स्टूडेंट क्लियर देयर एग्जामिनेशन, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। तो उसको देखते ही पता चल जा रहा है कि 17 का सही उत्तर होगा बी, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब 18 का क्वेश्चन है, आपका जो टीचिंग मेथड है उसमें आप क्रिएटिविटी कैसे डेवलप करवाएंगे? तो वो है एडॉप्ट करेंगे, उसका है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से, आंसर ए सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 19, नॉलेज गेन करने के लिए टीचर शुड बी मेकिंग एफर्ट्स और जेलियस अवेयर। तो इसमें आंसर होना चाहिए, इसमें मुझे ए और बी दोनों ही आंसर सही लग रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको फर्स्ट तो आपको अवेयर होना चाहिए और दूसरा इसमें मेकिंग एफर्ट्स भी होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 120, 120 में स्कूल इज अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी, तो ये एकदम सही है, तो इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 121, अकॉर्डिंग टू यू द फंडामेंटल क्वालिटी ऑफ अ टीचर इज, तो इसमें है नॉलेज ऑफ टीचिंग, इसका डी आंसर सही होगा। 122 का हाउ कैन बी द करेक्टिव मेथड बी इनकरेज, आप एक करेक्टिव मेथड कैसे इनकरेज करेंगे? तो इसका आंसर होगा डी, ड्रामेटिक वे से। देन आंसर 123, सॉरी इसका ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू होगा, मैंने गलत पढ़ लिया, इसीलिए मैं सोचने लग गई थी कि इसका मैं ड्रामेटिक क्यों बोल रही हूँ। इसका उत्तर है सी, सी इसका करेक्ट आंसर है। देन इफ ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट गिविंग करेक्ट आंसर इन योर क्लास, देन व्हाट विल यू डू? एक्सप्लेन देम। हम लोग क्या करेंगे, हम पूरा लेसन फिर से रिपीट करेंगे, क्योंकि सारे बच्चों को समझ में नहीं आया है, वो सारे के सारे गलत आंसर दे रहे हैं। देन क्वेश्चन 124, 124 का है, टू इरेडिकेट सोशल इवल यू वुड, हम लोगों को जागरूक करेंगे, तो आंसर ए, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। देन 25, 125, योर फ्रेंड सन स्टडीज इन द सेम क्लास, योर बिहेवियर टूवर्ड्स हिम विल बी, हम उसको एक सामान्य स्टूडेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो आंसर सी सही होगा। चाहे आपका खुद का बच्चा भी क्लास में पढ़ रहा हो, आप सबको एक बराबर देखते हैं, तो इसलिए आंसर सी सही होगा।
Being a teacher, you will encourage the student in order to develop the intellectual intelligence, question IQ develop कराएंगे, make them self dependent, obtain higher education, remain a bachelor. तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, या बच्चे को एक सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे. 127. वाई डिड यू डिसाइड टू बिकम अ टीचर? मैं टीचर क्यों बनी? क्योंकि मुझे टीचिंग बहुत पसंद है. आई लाइक टीचिंग वेरी मच. अकॉर्डिंग टू यू, effective teaching is friendly behavior with the student, command over content and communication. तो इसका बी सही होगा. आपको अपने कंटेंट पे कमांड होनी चाहिए और कम्युनिकेशन पे भी. देन 129. इंडिविजुअल और ग्रुप अप्रिसिएशन इन द टेक्निकल लैंग्वेज इज कॉल्ड रिवॉर्ड. आप जब भी किसी की तारीफ करते हैं तो उसको बोलते हैं रिवॉर्ड. देन 130 का क्या है? इफ अ चाइल्ड इज नॉट सोशलाइज हाउ ही वुड बी. वो बिल्कुल सोशल नहीं होगा, वो अनसोशल होगा. अब इसमें एंटी सोशल आप काफी नेगेटिव में चला जाता है, वो सोसाइटी के लिए हेल्पफुल नहीं होते हैं. आप वो टेररिस्ट और जितने भी गलत काम है उसमें चले जाते हैं, तो ये एंटी सोशल बिल्कुल नहीं होगा. तो ये आपको ध्यान में रखना है. होमवर्क बच्चे को हम इसलिए देते हैं क्योंकि वो उसको प्रैक्टिस करवाते हैं, वो और प्रैक्टिस करे घर जाके, इसलिए हम होमवर्क देते हैं. तो इसका आंसर 131 का क्या सही उत्तर होगा? सी. 132 का लीडरशिप इज अ स्पेशल प्रोसेस फॉर विच ऑफ द टू वर्ड्स. तो इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा बी, डोमिनेटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. इसका आंसर बी सही होगा. 133. इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट्स बिकम एसेंशियल फॉर अ टीचर बिकॉज. एक इवेल्युएशन क्यों जरूरी होता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? वो बच्चे की लर्निंग एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट कैन बी नोन. हमें बच्चे की जो एबिलिटीज है वो हमको पता चले, इसलिए हम लोग बच्चे का मूल्यांकन करते हैं. Then 134. Before entering the class, I will. अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है. इसमें सही उत्तर है डी, ऑर्गेनाइज माई लेसन प्लान. और इसमें कुछ कुछ लोग बोल रहे होंगे कि कैरी द टीचिंग एज फॉर द टुडेज क्लास. वो भी सही हो सकता है, बट उसमें फिर आप हर दिन टीचिंग एड से नहीं पढ़ाते हैं, आप कोई कोई क्लास बिना टीचिंग एड भी पढ़ाते हैं. तो मुझे ज़्यादा सही ऑर्गेनाइज माई लेसन प्लान लगता है कि आपका लेसन प्लान रेडी होना चाहिए आप क्लास में एंटर हो उससे पहले. फिर 135. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टीचिंग प्रोफेशन कांस्टेंट लर्निंग. आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? एक राइट टीचिंग एप्टीट्यूड. अगर आपके पास टीचिंग एप्टीट्यूड ही नहीं है तो आप टीचर कैसे बनेंगे? बीइंग अ टीचर यू विल सजेस्ट योर सन टू बिकम टीचर. क्या आप अपने बच्चे को टीचर बनने के लिए बोलेंगे? हाँ, मैं बोलूंगी. अगर मेरा बेटा अगर खुद टीचर बनना चाहता है तो. मैं क्योंकि चाहती हूँ वो नहीं, वो खुद क्या चाहता है उस हिसाब से पक्का. तो 136 का आंसर सही क्या है? बी. 137. According to you, priority of the need of improvement in the present education is. अब इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट मुझे इसका सही उत्तर लगता है मोर यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन एजुकेशन सिस्टम. अब ये हम लोग ज़्यादा जो गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह है उनको देख के बोल रहे हैं, तो इसलिए मोर यूज ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन जितना ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंज आएगा. देन 138 का सही आंसर है. एक जो फाउंडेशन ऑफ लीडरशिप क्या होती है? वेलफेयर ऑफ द ग्रुप. वो अपना जो उनका ग्रुप होता है उसकी देखरेख उनका सब सही हो नहीं हो, तो सी का आंसर सही है. अब 139 का सोशल मैच्योरिटी मीन्स. अब सोशल मैच्योरिटी क्या होती है? उसका क्या मतलब होता है सोशल मैच्योरिटी का? इसका मतलब होता है प्रेजेंटेशन ऑफ अ बैलेंस बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड लाइक अमंगस्ट अडल्ट्स. ये आंसर डी इसका सही होगा. अब 140 का सही आंसर क्या होगा? बेस एजेंसी ऑफ सोशल डेवलपमेंट अमंग बॉयज एंड गर्ल्स क्या होती है? पेरेंट्स एंड फैमिली. आपको ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो फैमिली आपका है
वो सबसे बेसिक इंस्टीट्यूट होती है लर्निंग की। आप फैमिली भी एक लर्निंग इंस्टीट्यूट के अंडर आती है, तो ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर 141, इफ अ स्टूडेंट टेल्स यू अबाउट योर फैमिली प्रॉब्लम, एनी फैमिली प्रॉब्लम्स, व्हाट विल यू डू। अब इसके दो हैं, मुझे भी इसमें दो सही लग रहे हैं। अब दोनों में से अब ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो क्या है। पहला मुझे लग रहा है कि वो मॉरल सपोर्ट करेंगे, और दूसरा लग रहा है कि जो पॉसिबल सोल्यूशन होगा वो सजेस्ट करेंगे बच्चे को उसकी प्रॉब्लम सुनने के बाद। देन 142 में सही आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 142 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू यू इट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मोटिवेट, अकॉर्डिंग टू यू इट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू लर्न, मोटिवेशन बाय टीचर, कॉमन सेंस, क्यूरियोसिटी, रीडिंग हैबिट। तो हमें क्यूरियोसिटी होगी तभी एक बच्चा सीखेगा। अगर बच्चे में सीखने की इच्छुकता नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगी, तो बच्चा नहीं सीखेगा। देन 143, अकॉर्डिंग टू यू एजुकेशन डेवलप्स, में इसमें क्या आएगा, एजुकेशन डेवलप्स व्हाट, आपके एबिलिटीज को डेवलप करता है, तो इसका सही आंसर होगा बी। अब अगला जाते हैं 144, to develop the qualities of a good leader the most important role is of school। अब पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं होगा और फैमिली भी इतने ज्यादा नहीं होंगे, तो सबसे ज्यादा क्या होता है, एक बच्चे को सबसे ज्यादा स्कूल में मिलता है उसके एज अ गुड लीडर डेवलप करने का। उसको अपॉर्चुनिटी, आप हाउस लीडर होते हो, आप स्कूल कैप्टन बनते हो, आप स्पोर्ट्स कैप्टन बनते हो, क्लास मॉनिटर बनते हो, आपको काफी लीडरशिप क्वालिटी के अवसर मिलते हैं। तो इसलिए स्कूल सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करने में। टीचिंग इज एन इंटरेक्टिंग प्रोसेस बिटवीन, इसका आंसर होगा डी, अमंग टीचर, स्टूडेंट एंड कंटेंट, इन सब के बीच में आपका इंटरेक्टिंग प्रोसेस है। देन अकॉर्डिंग टू यू द बेस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज, क्या होगा, इसका होगा इक्वालिटी ऑफ थॉट्स, तो आंसर ए। देन 47 है, बेस ऑफ चाइल्ड इज फॉर्म बाय प्राइमरी लेवल टीचर, दिस जॉब इज वेरी क्रूशियल। अब इसमें भी मुझे दो लगते हैं, मुझे एक क्रूशियल आंसर ज्यादा सही लगता है बजाय इम्पोर्टेंट, बिकॉज एक प्राइमरी टीचर का रोल बहुत 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 ज्यादा क्रूशियल होता है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप, हम लोग बोलते हैं अगर आप किसी भी चीज की नींव अच्छी नहीं है तो बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी, तो उसके लिए नींव, बच्चे की नींव कौन देगा एजुकेशन की, प्राइमरी टीचर देगा, इसलिए क्रूशियल। देन 148, in order to develop logical ability and creative thinking among students, the teacher should do group discussion। इसका सही उत्तर होगा ग्रुप डिस्कशन, ए। देन 49, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अ गुड टीचर, तो इसके लिए क्या होगा, इसका सही होगा कमिटमेंट टूवर्ड्स द प्रोफेशन। अगर आप प्रोफेशन अपने की तरफ कमिटेड हैं तो फिर आप एक बहुत अच्छे टीचर हैं। देन लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनल क्वालिटीज ऑफ अ टीचर डू अफेक्ट टीचिंग, तो इसका आंसर होगा उसकी सेंसिटिविटी। एक टीचर कितना सेंसिटिव है उस पर उसकी डिपेंड करती है, बाकी जो चीजें हैं वो ऑलरेडी अपने प्लेस पे आ जाती है, बट अगर आप ज्यादा सेंसिटिव हैं तो आप बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, उनके प्रॉब्लम सुन पाते हैं, तो मुझे लगता है कि ज्यादा सेंसिटिव, आंसर ए सही है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म करते हैं और बाकी के आंसर की भी हम जल्द लेके आएंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।